वेलकम टेक बड़े गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट अपडेट भी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है कल लगा हुआ है। जो भी आईटीआई कोपा के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 और 17 तारीख को है। जो सीआईटीएस का था इंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो 16 और 17 की डेट है। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और आपकी डेट भी आ चुकी है। तो आज 15 तारीख 5 बजे तक आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद डाउनलोड नहीं होगा, एरर आएगी या साइट में दिक्कत आएगी। तो अभी आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें यहाँ पे लॉगिन करके। और ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं डालनी है आपको। और इसके बाद आपको जाना है क्लिक हियर टू एडमिशन वाले पे ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा कोड डाल के अपना लॉगिन करके डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो इसकी जो मॉक टेस्ट क्लासेस है वो ऑलरेडी कंटिन्यू चल रही है। मैं आपको प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेंगे अवेलेबल। तो ये है CTI ITI कोपा मॉक टेस्ट 2020 के लिए जो मैंने आपके लिए दी थी वीडियो। इसमें करीब 23 वीडियो हैं, इसको आप देख लें। और ITI कोपा के क्वेश्चन आंसर की वीडियो 79 वीडियो हैं, इसको आप देख लें। और इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ और वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है जो आपको पढ़नी है इसमें से। और ये वाली पढ़ सकते हैं CCC की ITI कोपा प्रैक्टिकल की वीडियो देख सकते हैं। और एक वीडियो और होगी आपके लिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। जो जो वीडियो आपको चैनल से पढ़नी है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जो जो कि मॉक टेस्ट है। और टेली की अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेली की क्लास होगी, सब थ्योरी क्लास होगी। आपको मॉक टेस्ट वाली वीडियो देखनी है। ये बैंक के मॉक टेस्ट इसको भी दे सकते हैं। CCC और जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पे BCC के पड़े हुए हैं और तमाम जो मॉक टेस्ट चैनल पे अवेलेबल, उसको आप जरूर देखें। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। ओ लेवल के ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो भी यहाँ पे पड़ी है, IT टूल्स, इंटरनेट, वेब डिजाइनिंग, सभी की जितनी प्ले लिस्ट है आप सब देख लें, तब आपका काम जरूर हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। CCC के क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर 1 से 2 वीडियो की मॉक टेस्ट सीरीज दूंगा। एक वीडियो अभी मिलेगी मॉर्निंग में और एक वीडियो इवनिंग में मिलेगी, क्योंकि कल आपका एग्जाम है 16 और 17 को। तो मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो आज आपको दे दूं 15 को और 2 वीडियो कल दे दूंगा 16 को। तो 4 वीडियो जाएंगी। करीबन आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे अनुमान से करीबन आप मान के चलिए 500 से 600 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा इन दोनों वीडियो 4 वीडियो में आपको कवर करने की। तो करीबन 1000 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लें। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कंटिन्यू इसको देखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें। जो जो भी आपके फ्रेंड स्टूडेंट हैं, ये प्लेलिस्ट को जरूर शेयर कर दें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसको जो मैंने बनाया था ये पूरा कंटेंट सिलेबस के अनुसार बनाया गया। इसमें सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है। अभी जो वीडियो आपको आज मिलेगी ये मिक्स वीडियो मिलेगी, सभी टॉपिक इसमें रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको देखें, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक। तो मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं और क्वेश्चन आंसर के रूप में है। तो इनको देखते हैं और इनके आंसर देखते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, लेकिन आपको समझना आना चाहिए अगर आपको लिखना है तो। कंप्यूटर में काम करने के लिए आपके 2 तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जब काम करना है किसी चीज़ के लिए तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, यानी कि जो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहली आपके कंप्यूटर की भाषा थी वो कौन सी थी। फोर्ट्रॉन। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है FORT। हो सकता है इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हो, हिंदी में ना लिखा हो वहाँ पे। RON, FORT RON। ध्यान दें, FORT RON। या तो ये लिखा होगा या फिर हिंदी में इस प्रकार से लिखा होगा। तो ऑप्शन बनेगा इसमें फोर्ट्रॉन। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई, यानी कि विच वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट। तो इंग्लिश में इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ए यहाँ पे, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो भाषा है आपकी वो किस लैंग्वेज के उदाहरण है। यानी कि जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, हाई लेवल और लो लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज की कैटेगरी है वो किस लैंग्वेज में आती हैं। तो आपकी सी, बेसिक, जावा, C++, ये जितनी भी लैंग्वेज होती हैं वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन बनेगा हाई लेवल लैंग्वेज। पूरी वीडियो देखेंगे आपको जरूर समझ में आ जाएगी, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे आंसर आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कंप्यूटर भाषा जो है आपकी फोर्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, किस क्षेत्र में उपयोगी। यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हिसाब से होती है। जैसे कि सी
आपकी अर्थमेटिक के लिए सी प्लस भी आपकी अर्थमेटिक के लिए, जावा जो आपकी है वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो उसी तरह उसी प्रकार जो फोर्टन लैंग्वेज है वो आपकी विज्ञान यानी साइंस के संदर्भ में आपकी हेल्पफुल देती है। कुछ जिससे काम होता होगा, आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो गूगल पे जाकर सर्च करें फोर्टन लैंग्वेज के बारे में। बाकी जो इसका ऑप्शन बनेगा वो किस भाषा के क्षेत्र में उपयोगी है, तो विज्ञान भाषा में, यानी विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि साइंस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है डीवीडी उदाहरण है, यानी कि डीवीडी जो आपकी होती है इस प्रकार से, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को कहते हैं। डीवीडी आपका उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि इस प्रकार से होती है और इसमें आपका इस प्रकार से होल होता है, जिसके आप जब आप ड्राइव में लगाते हैं तो यहाँ से ये राउंड घूमती है और इसमें कलर होते हैं यहाँ पे, जिससे डेटा स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क के रूप में। तो ऑप्शन बनेगा डीवीडी आपका जो उदाहरण है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्शन बनेगा ए। ऑप्शन तो इसमें है नहीं, मैं ए बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस श्रेणी में किया, किस श्रेणी के कंप्यूटर में, किस श्रेणी की पीढ़ी में किया गया था, यानी कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। तो ये जो आपका आविष्कार हुआ था ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था, यानी कि तृतीय पीढ़ी में। तो थर्ड जनरेशन में आपका इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा तो क्वालिटी इसकी 720 पिक्सल पे चलाएं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आपको ऑल क्लियर दिखाई देगा। अभी आप क्वेश्चन सुने और समझें। क्वेश्चन नंबर 7 है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहता है, यानी कि कंप्यूटर आपका पहले से ऑन है, आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं बार बार बटन दबा के, या आप माई कंप्यूटर पे जाके स्टार्ट बटन पे जाके, तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। आपकी जो बूटिंग है कई प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग 2-3 प्रकार की होती है। तो ये जो प्रक्रिया आप करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे वार्म बूटिंग, WORM, वार्म बूटिंग, BOOTING। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज आपकी जो है वो कौन सी होती है। इंटरनेट में जो आपकी प्रयुक्त लैंग्वेज है, यहाँ पे कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो वहाँ पे जिस प्रकार के ऑप्शन दिए हो तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो आपकी जावा होती है। आपकी सारी होती है यहाँ पे C प्लस, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है इंटरनेट में जो प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है वो आपकी जावा लैंग्वेज है। इंटरनेट में आपकी C प्लस वगैरह यूज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, क्रे आपका क्रे क्या है, तो क्रे एक प्रकार का उसका नाम है, सुपर कंप्यूटर जो होता है उसको हम लोग क्रे भी कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा क्रे क्या है यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर में जो बिजली सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है, यूपीएस, अनटैप्ड पावर सप्लाई, जिससे जब मान लीजिए आपकी लाइट चली जाती है तो उस संदर्भ में आपको जो पावर सप्लाई करता है वो यही करता है, जो भी 10 मिनट आधे घंटे जो भी आपका चले, तो यूपीएस आपका सप्लाई करता है, अनटैप्ड पावर सप्लाई। तो 10 का ऑप्शन बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होती है, तो फाइल की आपकी एक्सटेंशन होती है .doc, जो आपकी वर्ड की है .xls, इस प्रकार से .html, .xml, सबकी जो एक्सटेंशन फाइल होती हैं, PPT। तो ये जो आपकी एक्सटेंशन फाइल होती है किस लिए होती है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि फाइल टाइप को पहचानने के लिए कि आपकी कौन सी फाइल की टाइप है। बगैर आप उसके नहीं बता पाएंगे। आगे आगे लिखा होगा .bmp, .jpg, तो जब ये फाइल के नाम लिखे होंगे तभी आप बता पाएंगे ये आपकी टेक्स्ट की फाइल है, ऑडियो की फाइल है, ये वीडियो की फाइल है या ग्राफिक्स की फाइल है। तो इसको जानने के लिए हम लोग जो है एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा इसमें फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में आप देखे होंगे फंक्शन की होती है F1 F2, इनको फंक्शन की कहते हैं। तो पता है वो आपको, हर कंप्यूटर में आपकी फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो ऑप्शन बनेगा इसमें 12। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर आपके जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है माइक्रो प्रोसेसर किस श्रेणी का है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका 4th जनरेशन का है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर में, को छोटा कर लेते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले
अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा इस प्रकार से आपकी कॉपी या किताब के ऊपर या कोई आप कुछ बॉक्स खरीद के लाते हो, उस प्रकार से लाइनें बनी होती हैं। तो उसको जब स्कैन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बार कोड। और बार कोड का काम क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, किस कंपनी बना है और उसके मैन्युफैक्चर कौन है, वो सारी डिटेल उस बार कोड के अंदर आपको मिलती है। तो 15 का ऑप्शन बनेगा बार कोड। 16 नंबर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का समान नाम क्या है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को कहते हैं मॉडम। यानी मॉडम जो होता है आपका वो जो आप डोंगल लगाते हैं इंटरनेट का इस प्रकार से, तो वो आपका जो काम करता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। तो ऑप्शन बनेगा मॉडम। 17 नंबर एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। यानी कि एक्सेल की जो आपकी वर्कशीट होती है इस प्रकार से, तो वो संग्रह आपका किस प्रकार से होता है। एक वर्कशीट, वो आपकी क्या कहलाती है, वर्कशीट। तो ऑप्शन बनेगा वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओरेकल जो आपका होता है, ओरेकल ORACLE जो है आपका, ओरेकल जो है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यानी कि आपका डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ओरेकल सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपके तरह तरह के डिपार्टमेंट में उसका यूज़ होता है, जावा वगैरह में। तो ऑप्शन बनेगा 18 का डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पास्कल आपका क्या है, बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कंप्यूटर की एक भाषा है। तो पास्कल आपकी क्या है, PASCAL, पास्कल जो आपकी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 20, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकालता है। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको कहते हैं टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 21, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो सेल फोन जो आपके होते हैं, आपके मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस या आईफोन जो भी आपका फ़ोन है, उसमें जो आपकी मेमोरी यूज़ होती है वो फ्लैश के रूप में होती है। जब आप देखते हैं कभी आप कंप्यूटर की दुकान पर जाते हैं कि आपका जब सॉफ्टवेयर तुड़वाने के लिए कोई लॉक हो जाता है या सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हम इसमें फ्लैशिंग करेंगे। यानी जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, वो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, उसी में आपकी पूरी एंड्रॉयड जो होती है वो आपकी स्टोर होती है। तो जब उसको फ्लैश करते हैं तो आपका डिवाइस फिर से रिन्यू हो जाता है, एकदम न्यू हो जाती है डिवाइस। तो सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज होती है, आपकी रोम होती है और वो कहलाती है फ्लैश मेमोरी। 22 नंबर है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो आपकी होती है वो एक आउटपुट है, यानी कि आपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला, वो आपका आउटपुट आ गया। और हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट, यानी कि आपने प्रिंट निकाला तो वो आपका हार्ड कॉपी कहलाएगी। सॉफ्ट कॉपी जो आपने लगाई उसमें वो आपको आउटपुट देगी, तो वो आपकी कहलाएगी प्रिंटेड आउटपुट। तो ऑप्शन बनेगा प्रिंटेड आउटपुट। 23 नंबर है, ईडीपी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो फुल फॉर्म आपको जरूर तैयार करने हैं कोपा के एग्जाम के लिए, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन और शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 24 है, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है उनको कहते हैं रिजर्व एड्रेस। 24 का ऑप्शन बनेगा रिजर्व एड्रेस। 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। यानी कि कोई संबंध है, उसका रिकॉर्ड आपको बनाना है। कोई भी आपका डेटा है, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी होटल का, उसका डेटा आपको एक बनाना है, समूह बनाना है, रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। तो आप किस में इकट्ठा करेंगे, डेटाबेस के अंदर। तो ऑप्शन बनेगा डेटाबेस। 26 नंबर है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। यानी कि जब आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो उसमें डिस्क आपकी डिवाइसेस होती हैं, आपके 1 TB की हार्ड डिस्क है या 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो आप उसको सेक्टर और डिस्क में डिवाइड करते हैं कि उसको पार्टीशन करना है 50-50 GB के रूप में, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। ऑप्शन बनेगा फॉर्मेटिंग। 27 चलते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आरपा नेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप तैयार कर लें। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आरपा नेट। 28, मदरबोर्ड में क्या रखा रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, सिस्टम बस। 29 नंबर है, यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। यानी कि यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूनिक्स लाइनक्स, वो आपके यूज होते हैं बेसिकली वेब सर्वर में। तो ऑप्शन बनेगा वेब सर्वर। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xls। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एक्सटेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 30, जो आपके एक्सेल होता है, MS एक्सेल की जो एक्सटेंशन फाइल है, जब आप सेव करेंगे उसको .xls
XLS नाम से वो लास्ट में सेव होगी। इधर आपका जो भी नाम होगा, मान लीजिए John.XLS नाम से वो सेव होगी। 31 पे चलते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी क्योंकि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतह पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए ये आपकी फ्लैश मेमोरी होती है। 32 नंबर है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। ईमेल अगर पते भेजना है तो उसमें दो भाग आपके किस प्रकार से होंगे। एक प्रवक्ता का नाम होगा, यानी कि प्रवक्ता का ईमेल एड्रेस हो गया, वो उसका नाम हो गया, और उनका डोमेन नेम, यानी कि उन्होंने जो ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वो किस कंपनी का, डोमेन कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, gmail.com, yahoo.com या अदर किसी का, उस प्रकार से। तो उनका नाम हो गया, मान लीजिए जैसे कि टेक वीडियो गुरु, हमारा ये ईमेल एड्रेस उनका प्रवक्ता का नाम हो गया, और @ हमने यूज़ कर रहे हैं जीमेल, तो gmail.com, इस प्रकार से हो गया। तो ऑप्शन बनेगा ये। 33 है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो किस प्रिंटर के माध्यम से होता है ये। डेटा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उसमें एक स्ट्रोक के माध्यम से एक ही अक्षर आपका प्रिंट होगा, यानी कि एक एक अक्षर वो इस प्रकार से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा वो प्रिंट करेगा। 33 का ऑप्शन बनेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 34, यदि आपका कंप्यूटर खुद ही रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या है, यानी कि आपका कंप्यूटर है एक, वो बार बार आपका रिबूट हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसको उस कंडीशन में आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर चुका है। 34 है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम लिखिए जिसे प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। तो आप उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताएं जिसमें संबंधित नोड होते हैं आपके। तो मैश टोपोलॉजी जो हो गई आपकी, इस प्रकार से मैश टोपोलॉजी जो कि अलग अलग जगह से कनेक्ट होती है, द्विदिशीय, तो ऑप्शन बनेगा मैश टोपोलॉजी। 36, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा प्रोग्रामिंग के लिए फोर्ट्रॉन थी, जो आपकी साइंस के डिपार्टमेंट के लिए यूज़ की जाती थी। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। तो 37 है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो .doc आपका वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है, तो ऑप्शन बनेगा .doc। 38 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा था। सी ब्रेन। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। 39 नंबर है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं कहलाता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपके सारे पार्ट आपके लगे होते हैं सीपीयू के। 40 नंबर है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा ईमेल अब आप ओपन करते होंगे अपना जीमेल, तो उसमें एक लेफ्ट साइड में आपके ऑप्शन रहता है स्पैम फोल्डर का। तो उसमें जितने भी जंक ईमेल होते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, और जो अदर थर्ड पार्टियाँ कंपनीज होती हैं आपको ऑफर देती हैं किसी उस पर लिंक पे क्लिक करें उस प्रकार के, वो आपके ईमेल कराते हैं स्पैम, तो उस पर कभी भी क्लिक ना किया करें। 40 का ऑप्शन बनेगा स्पैम। 40 नंबर है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर किससे है, यानी कैड आपका जो होता है, कैड और कैम जो होते हैं आपके, वो आपके डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, आर्किटेक्चर अलग अलग काम के लिए, तो ऑप्शन बनेगा डिजाइनिंग से। 42 है, यहाँ पे ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इंपॉर्टेंट है, इनको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यूनिट। 43 है, गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन है, उसी प्रकार से बिंग आपका क्या है, सर्च इंजन है, नेटस्केप क्या है आपका, सर्च इंजन है, तो ये आपके सर्च इंजन कहलाते हैं। 44 है, भाषा जो है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है कहलाता है मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा जो आपके कंप्यूटर की होती है वो आपका बिना ट्रांसलेट के वो कंप्यूटर समझता है। 45 है, यहाँ पे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपकी कहलाती है माउस, यानी कि आपका जो माउस होता है वो दो प्रकार की डिवाइस होती है, एक आपकी पॉइंटिंग, एक आपकी हो गई पॉइंटिंग, और आपकी ऑप्टिकल। आपने माउस देखा होगा, इस समय लेजर आपके आते हैं, तो पॉइंट एंड ड्रॉ, पॉइंट है आपका और वो ड्रॉ कर रहा है कुछ भी, तो वो आपका डिवाइस कहलाएगी माउस। 46 है, लिनक्स का एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब है वो आपका सॉफ्टवेयर है फ्री, यानी कि फ्री अगर सॉफ्टवेयर लिखा होगा और ऑप्शन दिया होगा लाइनक्स विंडोज, तो आप वहाँ पे लगाएंगे लाइनक्स पे। जो लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस प्रकार से लाइनक्स वो आपका फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उनमें ना कोई की मांगेगा, वो आपकी लाइफ टाइम चलेंगी। 47 पे चलते हैं, ट्रैक बॉल डिवाइस जो आपकी होती हैं, ट्रैक बॉल डिवाइस जिसमें कि आपके माउस हो गए, आपके पेन हो गए, जॉयस्टिक आपके हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस हो गई आपकी। 48 है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक प्लेट जो आपकी मदरबोर्ड होती है उसमें प्लेट लगी होती है उनको कहते हैं सर्किट बोर्ड। 49, किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक
से अक्षर प्रिंट होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। 50 है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके डिवाइस के ड्राइवर हो गए, ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, जिसके माध्यम से आपका कंप्यूटर काम करता है। नहीं तो आपको ग्राफिक्स नहीं चलेंगे, गेम नहीं चलेंगे, आपके ऑडियो नहीं बजेगी। अगर आप वीडियो ड्राइवर नहीं होगा तो आप वीडियो भी प्ले नहीं कर पाएंगे। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं, जो आपके डिवाइस सॉफ्टवेयर हो गए और आपके जो ड्राइवर जो आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं और कुछ आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं ड्राइवर। 51 है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या करते थे? प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। 54 है प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी आपकी फोर्ट्रॉन। कई बार आपका पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 53 नंबर है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की, यानी कि कोई भी नोटपैड या कोई भी सॉफ्टवेयर नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप उसको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एचटीएमएल की पेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा एचटीएमएल यानी कि टेक्स्ट एडिटर। 54 है भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। 55 है प्रथम गणना यंत्र कौन सा है आपका? अबेकस। तो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, बेसिक से पूछे जाते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग। 57 है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहलाते हैं सेल, यानी कि आपके जो इस प्रकार से होती है और रो कॉलम बने होते हैं तो उन रो कॉलम को कहते हैं हम लोग एक एक रो कॉलम को कहेंगे एक सेल। इस प्रकार से होती है आपकी एक्सेल में, तो एक रो कॉलम कहते हैं सेल। 58 है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क आपने डिलीट करी तो वो आपकी फाइल कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में। 59 पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्हवाद संख्यात्मक सूचना को। कोई चिन्ह या कोई संख्या है उसको कंप्यूटर का डेटा कहा जाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? तो कोबोल भाषा यूज की जाती है व्यावसायिक कार्य के लिए। 61 है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है फ्लो चार्ट। आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो उसमें फ्लो चार्ट होते हैं आपके इस प्रकार से ग्राफ के रूप में, या कई प्रकार के हो सकते हैं वो ग्राफ, तो उनको कहते हैं फ्लो चार्ट। 62 है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, यानी कि ओपन करना है, प्रिंट करना है, उसको सेव करना है तो वो किस टूल बार में होंगे? स्टैंडर्ड टूल बार में। 63 है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU जो है वो सारे भागों को संचालित करता है, वो आपको कंट्रोल करता है, आपके माउस कीबोर्ड आपके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं सभी को। CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। एक आपका CWRW होता है और अलग अलग तरह के आपके होते हैं, एक इरेज करने के लिए अलग होता है, रीड करने के अलग होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे CWRW का है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। हम लोग बेसिकली यही यूज़ करते हैं। 65 पे चलते हैं। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। इंटरनेट के जो आपको स्टोर करते हैं वो किस प्रकार का है? प्राइमरी स्टोरेज। 66 है मांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उनको कहते हैं मीनू। 67 है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। कंप्यूटर जो वायरस होते हैं वो आपके प्रोग्राम को नष्ट करते हैं। 68 है स्प्रेडशीट के जिस पॉइंट का कॉलम और रो स्प्रेड करते हैं उसे कहते हैं सेल। अभी आ चुका है आपका क्वेश्चन। 69 नंबर है विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबलर का होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 71 पे चलते हैं। कैड आपका कैड का तात्पर्य है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 72 है वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं पीडीएफ। पीडीएफ जो होती है आपकी उसको हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली कहा जाता है। 73 है किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। यानी रैम में अगर कोई डेटा आपने स्टोर किया है या आप काम कर रहे हैं तो आपका डेटा बिजली जैसे गई यानी लाइट चली गई और आपने सेव नहीं कर पाया तो वो डेटा चला जाएगा आपका।
74 है ALU परिचालक संपन्न करता है अर्थमेटिक, यानी कि ALU। 75 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीबूट करना रीबूटिंग कहलाता है, रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूट। 76 कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक कहलाता है कर्सर। आपका कर्सर होता है इस प्रकार से, वो ब्लिंक करता रहता है, जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो उस प्रक्रिया को कहते हैं कर्सर। 77 है 8 लगातार बिटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। 8 लगातार कोई बिट है उस सीरीज को कहेंगे बाइट। 78 है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। 79 है ट्रैक बॉल। उदाहरण है आपका ट्रैक बॉल जो होती है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, क्योंकि उसमें नीचे पॉइंटर बन लगा होता है गोल राउंड सा, जिससे वो काम करता है। 80 नंबर है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट, यानी स्टोर कर सकते हैं सबसे ज़्यादा किसमें, टीबी में। टेराबाइट इसको कहते हैं। MB GB इस प्रकार से होते हैं आपके। 81 नंबर मशीन लैंग्वेज प्रयोग किए जाते हैं न्यूमेरिक कोड में। मशीन लैंग्वेज जो आपकी होती है वो न्यूमेरिक कोड में यूज होती है 01। 82 है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेटर करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप रीड कर लेती है। 83 है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा। 84 है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी, यानी कोई डायरेक्टरी आपने बनाई है और उसके अंदर कोई अगर आप फाइल रखते हैं उस फोल्डर के अंदर तो वो सब डायरेक्टरी कहलाती है। 85 है सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है मेमोरी में स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यानी कि कोई आपने फाइल बनाई उसको सेव करना तो एक माध्यम है आपका, आप दस्तावेज को कॉपी कर रहे हैं। 86 का वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेज का। जो आपका वेब पेज है वो आपकी पूरी वेबसाइट कहलाती है कि आपने कितने पेज उसमें बनाए हैं। 87 है टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर, ये आपका टास्क बार है यहाँ पे नीचे। 88 है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है CPU। जो CPU है वो आपका सारा कंप्यूटर नियंत्रण करता है। 89 नंबर है यहाँ पे सूचनाएं एवं यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम करता है कौन, डेटाबेस। एक सूचना को ले जाने और वापस लाने में। 90 नंबर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्वय आधारी अंक पद्धति। 91 नंबर है आरनेट क्या कहलाता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क। आरनेट आपका क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। 92 नंबर है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, और उससे कुछ बाहर आएगा तो उसको कहेंगे आउटपुट। एक कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। 94 है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का है, सुपर कंप्यूटर। 95 नंबर है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों में साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जुड़ता है, मिडी पोर्ट फॉर्मेट कहते हैं। XLS एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है एक्सेल में, बेसिक क्वेश्चन है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको कहते हैं फर्मवेयर। वही आपका जो है जो आपका फ्लैश मेमोरी है उसी को कहते हैं फर्मवेयर। आपका जो होता है वो कंप्यूटर के लिए यूज होता है, और फ्लैश सब जो यूज होता है वो आपके फ्लैश रोम वो आपके मोबाइल के लिए यूज होता है। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता है उनको कहते हैं रिजर्व। 99 है कंप्यूटर में अधिकांश प्रयोग होती है CPU, अधिकांश प्रोसेसिंग होती है आपकी CPU में। लास्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में नई स्लाइड को कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल N। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके IIT ग्रुप एग्जाम के लिए। आपको आने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपको रिपीटेड होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स जो आपकी ऑनलाइन बिजनेस है आपका मार्केटिंग का, उसमें ई का मतलब आपका क्या होता है, तो पूरा फुल फॉर्म होता है इसका एक। तो ई का मतलब जो यहाँ पे होता है वो होता है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि आपको जो भी आंसर लगे वीडियो देखने के पहले। तो ई का ऑप्शन होगा यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा बी। ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो ये फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कोपा में, ये चैप्टर है ई कॉमर्स का टैली का, तो ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ITI के एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, और आपके कोपा ट्रेड में, आपके DRDO के पेपर में भी। तो पहला का ऑप्शन बनेगा इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। SEO का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको SEO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। सो SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन बनेगा सेकंड का सी,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। CPC का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो ये भी सारे आपके जो क्वेश्चन है वो आपके उससे रिलेटेड है, आपके टैली से और आपके डेटाबेस से और आपके अकाउंटिंग से, तो अकाउंटिंग चैप्टर से। तो थर्ड का ऑप्शन जो बनेगा बी बनेगा, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। क्वेश्चन नंबर 5, भीम ऐप भाषाओं में उपलब्ध है। जो भीम ऐप आपको कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका ये। तो भीम ऐप जो है वो आपकी 13 भाषाओं में उपलब्ध है। तो ऑप्शन बनेगा 14। हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है जिसके द्वारा निजी जानकारी तथा कुछ डेटा का संग्रह होता है। तो आपने देखा होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं या स्मार्ट कार्ड होते हैं, उसमें एक सिम जैसा चिप लगी होती है जिसके माध्यम से आपका डेटा रीड होता है और आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा इसमें सी बनेगा, स्मार्ट कार्ड। यहाँ पे आपको डेटा को संग्रह करना है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन नहीं करना है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ना लगाएं। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ऑप्शन लगाएं। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीम ऐप को किसने डेवलप किया था? तो भीम ऐप को किसने डेवलप किया आपको पता होना चाहिए। NPCI। NPCI का फुल फॉर्म आपकी कंपनी है एक तरह से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से NPCI एक कंपनी है, उसने भीम ऐप को डेवलप किया। इसके बारे में आप गूगल पे जाकर सर्च करें तो और जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 6 का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह एक ऐसा कार्ड है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एक लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है। तो एक आपको कार्ड मिलता है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड उसको कहते हैं, और आप उसको लेके अपना क्रेडिट पे करते रहते हैं, EMI पे करते रहते हैं और अपना परचेजिंग करते रहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 7 का बी बनेगा, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखा गया था। तो इस ऐप का नाम आपका क्या था? तो 8th का ऑप्शन बनेगा, पता है आपको, भीम ऐप। तो ऑप्शन बनेगा सी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, IMS का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? तो 9th का ऑप्शन बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्वेंट्री सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। AOV का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? 10th का ऑप्शन बनेगा AOV का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू। 10th का ऑप्शन बनेगा डी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। USA में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को इस नाम से जाना जाता है। USA में जब इलेक्ट्रॉनिक फंड को ट्रांसफर करते हैं, ई चेक, बुक ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर, या इनमें से कोई नहीं। पता होना चाहिए आपको। 11 का ऑप्शन बनेगा ई चेक। यहाँ पे ई चेक का काम नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग लेके जाके जमा करते हैं, वहाँ पे ई चेक का ऑप्शन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, CSC का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोपा के लिए। कार्ड सिक्योरिटी कोड। CSC का फुल फॉर्म है कार्ड सिक्योरिटी कोड। तो ऑप्शन बनेगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है, तो कौन सी इसमें कंपनी का नाम है जो क्रेडिट कार्ड सर्विस आपको प्रोवाइड कराती है? कार्बन। 13 का ऑप्शन बनेगा ए, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी आपको पता होनी चाहिए? तो भीम ऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bmupi.org.in, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन.इंडिया। तो 14 का ऑप्शन बनेगा बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, EFT का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? 15 है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन बनेगा सी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूके में EFT को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि यूके में आपका, दुबई में आपको किस नाम से जाना जाता है? बुक ट्रांसफर ऑब्लिक बुक पेमेंट। तो 16 का ऑप्शन बनेगा बी, बुक ट्रांसफर और बुक पेमेंट। यूके में कहा जाता है EFT को। 17 नंबर है, क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल की एक लिमिट होती है, सही गलत या समटाइम्स या कैन नॉट से। तो 17 का ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही है। क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट होती है, उससे ही आप पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 नंबर है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ये सही है गलत है?
तो 18 का ऑप्शन बनेगा, ये बिल्कुल सही है आपका। 19 नंबर, स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल फॉल्स है, स्मार्ट कार्ड आपके आइडेंटिटी के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए, ना कि आप उससे विड्रॉल कर सकते हैं। तो 19 का ऑप्शन बनेगा बी। 20 नंबर है, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल कराती है, उसको क्या कहते हैं। तो 20 का ऑप्शन बनेगा बी टू बी बिजनेस या बी टू बी कॉमर्स, तो ऑप्शन बनेगा सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और 20 क्वेश्चन को अगेन देखते हैं। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई और डीआरडीओ एग्जाम के लिए। तो यहाँ से नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, किसने किया था, नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए बनेगा मिशेल आल्ड्रिज। मिशेल आल्ड्रिज ने 1997 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी, यानी सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है वर्तमान में। तो 20 का ऑप्शन बनेगा सी, अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीएमएस का फुल फॉर्म यहाँ पे फिर से पूछ लिया। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इससे पहले भी आ चुका है, हो सकता है वहाँ पे आंसर कुछ और बताया गया, तो आप देख लें, मैच कर लें आंसर अपने। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 14 नंबर है, एक वैलिड आईपी एड्रेस नंबर का समूह होता है जो डॉट के द्वारा सेपरेट होता है। आईपी एड्रेस जो आप लिखते हैं जैसे कि 192.16, यहाँ पे डॉट लगा होता है, डॉट 172, इस प्रकार से आप आईपी एड्रेस को लिखते हैं डॉट। तो वो कितने होते हैं आपके डॉट। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा 4 आपके डॉट होते हैं, पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर है, एक वैलिड आईपी एड्रेस के हर एक सेपरेट नंबर की लिमिट जीरो से कहाँ तक आपकी होती है। तो 0 से होती है, ऑप्शन बनेगा 0 से 255 तक, बी ऑप्शन बनेगा। 6 नंबर है, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है, बिजनेस करना या गुड्स और सर्विस को सेल करना या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना या नन ऑफ दिस। तो 6 का ऑप्शन बनेगा इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। क्वेश्चन नंबर 7, अमेजोन किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका। तो बी टू सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बनेगा सी। 8 नंबर, इनमें से पोर्टल का एग्जांपल है, कौन सा पोर्टल है इसमें, ऑर्कुट है, पिंटरेस्ट या याहू या alibaba.com। तो 8 का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका याहू। यह आपका पोर्टल है, यानी कि इसमें आप ईमेल वगैरह मैसेजिंग के काम करते हैं। बाकी ये आपका फोटो के लिए होगा, यहाँ पे शॉपिंग के लिए हो गए, और ये भी आपका ऑर्कुट ईमेल के लिए हो गया आपका। 9 नंबर, इनमें से कौन सी 2G वायरलेस सर्विस की टेक्नोलॉजी नहीं है, कौन सी 2G इसमें से नहीं है। तो 9 का ऑप्शन बनेगा WCDMA जो आपका 2G पे नहीं चलता है। 10 नंबर है, RIA का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे RIA का फुल फॉर्म है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, ऑप्शन बनेगा ए, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ। फ्रेंड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था फ्रेंड प्रोजेक्ट, ये आपका हुआ था केरला में, ऑप्शन बनेगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का है आपका, डीआरडीओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ था। ई सेवा यानी कि इंटरनेट सेवा, यानी कि ई सेवा आपकी आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, तो ऑप्शन बनेगा बी। 90 नंबर है, खजाने प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो 13 का ऑप्शन बनेगा खजाने प्रोजेक्ट आपका ए, कर्नाटका। ISM का फुल फॉर्म आपका क्या है, ISM का फुल फॉर्म 14 का ऑप्शन बनेगा बी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ISM इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर है, NICNET में लॉन्च किस सन में हुआ था, NICNET। 15 का ऑप्शन बनेगा आपका 1987, बी बनेगा 1987। क्वेश्चन नंबर 16 है, NICNET का फुल फॉर्म आपका क्या है, पता होना चाहिए आपको। तो 16 का ऑप्शन बनेगा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ए ऑप्शन बनेगा। 17 नंबर है आपका, ज्ञान बोर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले में हुई थी आपकी, ज्ञान बोर्ड प्रोजेक्ट की। तो ऑप्शन बनेगा धार, बी। 18 नंबर है, फ्रेंड प्रोजेक्ट में आर का अर्थ क्या है। फ्रेंड प्रोजेक्ट में आर का अर्थ है आपका रिलायबल, बी ऑप्शन बनेगा रिलायबल।
क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशन ई गवर्नेंस प्लान्स के अंतर्गत कुछ मिशन मोड प्रोजेक्ट की संख्या हुई थी, कितनी संख्या थी? तो 19 का ऑप्शन बनेगा 31st। लास्ट क्वेश्चन है, स्वान्स का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन बनेगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वेब पेज आर डिजाइन प्रिमरली इन, यानी कि वेब पेज जो आपके होते हैं, वेबसाइट के जो पेज होते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, आपका जो ये सारे पेज हैं आपके, या आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वो पेज बेसिकली किस कोड पे लिखा जाता है? तो आपको पता है कि जो आपकी वेब की पेजिंग होती है वो आपकी लिखी जाती है, सी लैंग्वेज आपकी नहीं है, बिल्कुल गलत है, फॉर्ट्रन भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो सारी आपकी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो HTML कोडिंग पे लिखी जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा ए, HTML। आपको पता भी है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा HTML। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं पहले क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेब पेज आर स्टोर्ड इन ए रिमोट होस्ट कॉल्ड दी, आपका जो वेब पेज है वो रिमोट होस्टिंग पे सेव होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बताएं इसमें से। क्लाइंट है, ईमेल सर्वर, डेटाबेस, कहाँ पे आपका जो है ईमेल वो आपका स्टोर होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो आपको बेसिकली इसमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, आपका वेब सर्वर होता है, उस पर जाकर सारे पेज आपके सेव होते हैं, जैसे कि आप लोग होस्टिंग परचेज करते हैं, ना कि क्लाइंट पे सेव होगा, ना ईमेल सर्वर, ना ही डेटाबेस पे। आपके जितने भी पेज सेव होंगे आपको वेब सर्वर पे लाइव सेव होते हैं। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी, जिससे कि कोई भी सर्च करे तो उसको वो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेस कर सके। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द क्लाइंट ऑफ ए वेब सर्वर यूजेस फॉर डिस्प्ले द पेज, यानी कि क्लाइंट सर्वर है वो वेब से जिसको यूज़ करता है किसके रूप में? वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट या वेब ब्राउज़र या पावर पॉइंट। तो आपको अगर वेबसाइट का पेज देखना है, डिस्प्ले कराना है, तो वो आप उसको कहाँ पर देखेंगे? आप अपना वर्ड पेज पर नहीं देखेंगे, बिल्कुल गलत है। आप एक्सेल पे भी नहीं देखेंगे, आप वेब ब्राउज़र को ही ओपन करेंगे, जैसे कि क्रोम आपका, फायरफॉक्स या मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपेरा मिनी, इस पे आप जाके देखेंगे। तो ऑप्शन बनेगा थर्ड, यानी कि वेब ब्राउज़र। बाकी आपके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच फुल्स द रिक्वेस्ट ऑफ ए ब्राउज़र वेब क्लाइंट, क्या नेम है उसका जो आपका फुलफिल करता है आपके नेम ऑफ द ब्राउज़र वेब क्लाइंट का? तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा बी, वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अपाचे, HTTP, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, IIS इसको बोलते हैं, IBM वेब, IBM वेब स्पेयर एक्सेट्रा फॉर द पॉपुलर फॉर, यानी कि आपके सारे जो हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के, डेटाबेस मैनेजमेंट के, आपके ऑनलाइन सर्वर को करने के लिए जब आप वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपके सारे क्या हैं? वेब सर्वर होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा बी, वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज द कंसोर्टियम रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी वेब स्टैंडर्ड, यानी कि वेब स्टैंडर्ड को आपको मेंटेनिंग करने के लिए कौन से वर्ल्ड वाइड रेस्पॉन्सिबल हैं इसमें से? कॉन्सोर्टियम। तो 6 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बनेगा 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, WC3 द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वेब स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर, यानी WC3 जो आपकी है वो इंटरनेशनल आपके जो वेब पेज बनते हैं वो सबको हैंडल करती है। तो सेवंथ का ऑप्शन बनेगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। सेवंथ का ऑप्शन बनेगा ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेब पेजेस कंटेनिंग स्क्रिप्ट टू बी प्रोसीडेड बाय द वेब सर्वर इन लैंग्वेज इन PHP, पर्ल, पाइथन, ASP.NET एक्सेट्रा आर सेड टू कंटेन साइड स्क्रिप्ट। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इन सभी लैंग्वेजेस को क्लाइंट क्लाइंट सर्वर, मशीन या बाइनरी, कौन सी लैंग्वेज के संदर्भ अंतर्गत आएगी ये लैंग्वेजेस? तो एट्थ का ऑप्शन बनेगा बी, सर्वर लैंग्वेज। सारी आपकी लैंग्वेज कौन सी कहलाएंगी? सर्वर लैंग्वेज। ना ही बाइनरी होगी, ना ही मशीन लैंग्वेज होगी, ना ही क्लाइंट एरिया होगी। तो ऑप्शन बनेगा सर्वर। एट्थ का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेब पेजेस कंटेनिंग स्क्रिप्ट टू बी प्रोसीड बाय द ब्राउजर इन लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक .NET आर से टू बी कंटेंट स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट की, विजुअल बेसिक की और .NET की, तो ये कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाएंगी? क्लाइंट, मशीन और बाइनरी और सर्वर। तो सिंपल सा है, 9th का ऑप्शन बनेगा ए, क्लाइंट। आप डिफरेंट दे सकते हैं, वहाँ पे जो लैंग्वेज थी जावा स्क्रिप्ट, ये आपकी सारी क्लाइंट के बेस पे काम करती हैं, इसलिए
PHP और आपके HTML DHTML की सारी आपकी सर्वर बेस पे काम करती है। तो 9th का ऑप्शन बनेगा ए। कंफ्यूज ना होइए, क्वेश्चन नंबर 10 है। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत बेसिक है और सिंपल सा है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 10th का ऑप्शन बनेगा सी। 11 नंबर पे चलते हैं। वेब पेजेस विच डू नॉट चेंज टू इंटरेक्ट विद यूजर आर कॉल्ड HTML पेज। तो क्या चीज़ है इसमें नहीं चेंज कर सकते हैं। 11th का ऑप्शन बनेगा डी, स्टैटिक। स्टैटिक जो आप बना देंगे वो उसी तरह से रहेगी, वो आपकी मूवमेंट नहीं करेगी। तो 11th का ऑप्शन बनेगा डी, स्टैटिक वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 12 है। वेब पेज विच इंटरेक्ट यूजर दी कार्ड, यानी कि जो आपकी इंटरेक्ट करेगी वो कौन सी आपके वेब पेज होंगे। तो 12th का ऑप्शन बनेगा सी, डायनेमिक। डायनेमिक आपकी जो होगी वो आपकी गतिशील होगी, यानी कि उसमें आप फ्लैश वगैरह या डायनेमिक चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी स्टैटिक नहीं रहेगी, तो स्थिर नहीं रहेगी। तो 12th का ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमिक HTML पेज कैन बी कोडेड यूजिंग, यानी कि अगर आपको डायनेमिक HTML पेज बनाने तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी कि किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एडोब फ्लैश, जावास्क्रिप्ट, VBScript या ऑल ऑफ देम। तो 13 का ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ देम, यानी आप सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं फ्लैश बनाने के लिए, यानी कि डायनेमिक बनाने के लिए। 13 का ऑप्शन बनेगा डी। 14 नंबर है। द पोर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट written in JavaScript oblique VBScript executed inside a browser is called side scripting। तो जो आपका जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है उसमें आप VBScript की प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सिक्यूटिंग इनसाइड ब्राउजर में जो आपकी लैंग्वेज होगी उसको कहा जाएगा साइड स्क्रिप्टिंग। तो वो क्लाइंट के माध्यम से आएगी, सर्वर या राइट या लेफ्ट। तो 14 का जो ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, क्लाइंट, क्लाइंट एरिया के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 है। मोस्ट ऑफ द डायनेमिक पेजेस डिप्लॉयड टू क्रिएट डायनेमिक इंटरएक्शन। तो ऑप्शन बनेगा सर्वर साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट या सेल स्क्रिप्ट या SQL स्क्रिप्ट के अंतर्गत। तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है। DHTML स्टैंड फॉर, DHTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। 16 का ऑप्शन बनेगा सी, डायनेमिक। देख लें आंसर, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका यहाँ से HTML हो गया, बस यहाँ पे डायनेमिक हो गया, तो डी का मतलब यहाँ पे डायनेमिक हो गया, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 17 नंबर है। CSS इन दी वेब स्क्रिप्टिंग स्टैंड फॉर, यानी कि CSS का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिससे कि आप वेबसाइट पे काम करते हैं। कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है इस प्रकार से। तो 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी, कास्केडिंग स्टाइल सीट। क्वेश्चन नंबर 18। CSS हेल्प टू, यानी कि CSS की आपकी जो कोडिंग है वो हेल्प करती है किस रूप में। तो 18 का ऑप्शन बनेगा डी, सभी रूप में आपकी हेल्प करेगी। अल्टर दी कलर ऑफ डॉक्यूमेंट, कलर आप कर सकते हैं। अल्टर दी साइज ऑफ, साइज भी कर सकते हैं। अल्टर दी फॉन्ट ऑफ पेज डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। DOM स्टैंड फॉर, DOM का स्टैंड फॉर यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 19 का ऑप्शन बनेगा ए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। 20 नंबर है। द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डॉक्यूमेंट एलिमेंट लाइक इनपुट ऑब्लिक बटन एक्सेट्रा प्रोग्राम एलिमेंट इज कोड, यानी कि आपको प्रोग्राम बटन बनानी है इनपुट आउटपुट के लिए, तो उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे। तो डायरेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट, डायनेमिक आउटपुट मॉडल या डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप। तो 20 का ऑप्शन बनेगा सी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। 21 नंबर चलते हैं। एजेक्स एजेक्स इज ए साइड स्क्रिप्टिंग सिस्टम फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरेक्शन। एजेक्स इज ए साइड स्क्रिप्टिंग सिस्टम फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरेक्शन इज कॉल्ड। तो 21 का ऑप्शन बनेगा बी, सर्वर। 21 का ऑप्शन बनेगा बी, सर्वर। 22 पे चलते हैं। डायनेमिक वेब पेजेस प्रोवाइड इंटरेक्शन थ्रो। डायनेमिक वेब पेज जो होते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन थ्रो, किसके द्वारा। इनपुट रिस्पॉन्स, कीबोर्ड रिस्पॉन्स, माउस रिस्पॉन्स या ऑल ऑफ देम। तो 22 का ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ देम। 23 डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML की फाइल जो आपको सेव करेंगे तो उसकी जो कोडिंग की आपकी जो फाइल सेव होगी वो किस रूप में सेव होगी। .htm, .html, बोथ या नन ऑफ देम। तो 23 का ऑप्शन बनेगा सी, बोथ रूप में आप सेव कर सकते हैं .html और .html में। तो 23 का ऑप्शन बनेगा सी।
24 नंबर है HTML टैग बिगिन विद सिंबल। HTML का जब टैग स्टार्ट करते हैं तो किस सिंबल से बिगिन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए और उसको बिल्कुल माइंड में रट लें इस क्वेश्चन को। तो 24 का जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। डॉक्यूमेंट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे HTML इस प्रकार से लिखते हैं, फिर इसको बंद करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए। बिल्कुल ध्यान रखें, क्वेश्चन का मार्क देख लें। 21 का ऑप्शन बनेगा ए। 24 HTML जब एंड करते हैं तो किस सिंबल से एंड करते हैं, तो 25 का ऑप्शन बनेगा, मैंने बताया अभी, स्टार से, इससे एंड होगा, इससे एंड होगा, तो बी ऑप्शन बनेगा। जब एंड करेंगे कोई भी चीज़ उसके अंदर तो 25 का ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि ये स्टार्ट करने के लिए होगा, ये एंड करने, यानी कि यहाँ पे एस लिख लें, यहाँ पे ई लिख लें, इस प्रकार से। 26 नंबर है HTML कमेंट बिगिन, यानी कि अगर HTML में कमेंट लिखना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं, बेसिकली 26 का सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि ये आप देख सकते हैं HTML का जो आपको कोड कमेंट डालना है, यानी कि वो आपको सिर्फ हाईलाइट करेगा वहाँ पे कमेंट को और उस एरिया को ब्लॉक करेगा, तो 26 का ऑप्शन बनेगा सी। देख लें, डायग्राम को देख लें। 27 है और उस कमेंट को जब एंड करेंगे तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो 27 का ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि स्टार्ट होगा इससे, एक्सप्लेनेशन मार्क से, इससे स्टार्ट होगा और एंड जब होगा तो इसी से स्टार्ट होगा, बैक से एंड होगा, तो ये ऑप्शन बनेगा डी। कन्फ्यूजन ना हो, ये स्टार्ट के लिए हो गया, ये एंड के लिए हो गया। 28 है HTML वाज क्रिएटेड बाय, यानी कि HTML लैंग्वेज क्रिएट किसने की थी, तो बी ऑप्शन बनेगा टिम बर्गर ली। टिम बर्नर्स ली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिम बर्नर्स-ली ने आपके HTML कोड की डिजाइनिंग की थी। 29 नंबर है SGML स्टैंड फॉर SGML का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो 29 का सी ऑप्शन बनेगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का। डी डी स्टैंड इन मार्कअप लैंग्वेज फॉर, यानी कि डी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो 30 का ऑप्शन बनेगा, कमेंट करें आपको पता हो तो, डॉक्यूमेंट टाइप डेनिशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेनिशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेनिशन। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके HTML टॉपिक के और आपके वेब डिजाइन के और आपके जावा स्क्रिप्ट के। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक के, इसी के कुछ और मोर क्वेश्चन के। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन क्वेश्चन को तैयार करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।